अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा चंद्रगढ़ एक ऐसा राज्य था जिसकी भव्यता की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। किले की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि वे बादलों को छूती थीं, और महल की नक्काशी ऐसी कि जैसे पत्थरों में जान फूंक दी गई हो। यहाँ के शासक थे राजा विक्रमादित्य। राजा जितने पराक्रमी थे, उतने ही न्यायप्रिय भी। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के निजी जीवन की सबसे बड़ी चर्चा उनकी 9 रानियां थीं। ये 9 रानियां केवल सुंदर नहीं थीं, बल्कि उनमें से हर एक के पास एक विशेष गुण था। राजा ने इन 9 रानियों के लिए महल के अलग-अलग हिस्सों में 9 सुंदर महल बनवाए थे। महारानी सुमित्रा, राजा की पहली पत्नी, वे राजकाज में चतुर और बेहद शांत स्वभाव की थीं। उन्हें पूरे राज्य में न्याय की देवी माना जाता था। रानी कौशल्या, वे धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। उनके महल से हमेशा धूप और अगरबत्ती की खुशबू आती थी। वे दान पुण्य में विश्वास रखती थीं। रानी रूपमती, जैसा नाम वैसा गुण। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उनसे शर्मा जाए, लेकिन उन्हें अपने रूप पर थोड़ा अहंकार था। रानी माया, माया को रहस्यमयी चीज़ों का शौक था। वे अक्सर पुरानी किताबों और प्राचीन विधाओं के बारे में पढ़ा करती थीं। रानी सुहानी, उनके पास स्वर का जादू था। जब वे गाती थीं तो मरते हुए इंसान में भी जीने की चाह जाग जाए। रानी भानुमती, वे अत्यंत महत्वाकांक्षी थीं। उन्हें शिकार और युद्ध कला का शौक था, और वे हमेशा राज्य के विस्तार के सपने देखती थीं। रानी केतकी, केतकी को प्रकृति से प्रेम था। उन्होंने महल के एक हिस्से को दुर्लभ जड़ी बूटियों और फूलों के जंगल में बदल दिया था। रानी चांदनी, सबसे युवा और चंचल, उनकी हंसी पूरे महल में गूंजती रहती थी। रानी सुलोचना, राजा की सबसे प्रिय। सुलोचना की आंखों में एक ऐसी गहराई थी कि राजा उनमें खो जाते थे। महल में उत्सव का माहौल रहता था, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। चंद्रगढ़ की नींव के नीचे एक ऐसा अंधकार छुपा था जिसका सामना करने की शक्ति किसी इंसान में नहीं थी। एक समय की बात है जब राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही थी। राजा विक्रमादित्य ने महल के उत्तरी हिस्से में एक नया जलकुंड बनवाने का निर्णय लिया। खुदाई का काम शुरू हुआ। सैकड़ों मजदूर दिन रात लगे रहे। खुदाई के दौरान जमीन के करीब 100 फीट नीचे मजदूरों को एक काले पत्थर की विशाल शिला मिली। उस शिला पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, आधे इंसान और आधे जानवर। मजदूरों ने जैसे ही उस शिला को हटाया, नीचे से एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका निकला, जिसने चिलचिलाती धूप में भी सबको थरथरा दिया। वहां एक गुप्त सीढ़ी मिली जो नीचे एक अंधेरे कमरे की ओर जा रही थी। राजा विक्रमादित्य खुद मशाल लेकर नीचे उतरे। उनके साथ सेनापति और कुछ खास रानियां भी थीं। नीचे एक प्राचीन कक्ष था जो सदियों से बंद पड़ा था। कक्ष के बीचों बीच एक वेदी थी जिस पर चांदी का एक संदूक रखा था। उस संदूक पर एक भारी ताला लगा था और उस पर खून जैसे लाल रंग से कुछ मंत्र लिखे थे। रानी माया, जो प्राचीन लिपियों की जानकार थीं, ने संदूक को देखते ही चेतावनी दी, महाराज, इसे न खोलें, ये किसी की कैद लगती है। लेकिन रानी भानुमती की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने कहा, हो सकता है इसमें कोई प्राचीन खजाना या अस्त्र हो जो हमारे राज्य को अजेय बना दे। राजा ने माया की चेतावनी को अनसुना कर दिया और संदूक का ताला तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही ताला टूटा, संदूक के अंदर से एक बैंगनी धुआं निकला और पूरे कमरे में फैल गया। जब धुआं छटा तो संदूक के अंदर सोने या हीरे नहीं, बल्कि चांदी की 5 जोड़ी पायलें रखी थीं। उन पायलों में काले मोती जड़े थे जो अंधेरे में भी चमक रहे थे। वे पायलें देखने में इतनी सुंदर और सम्मोहक थीं कि वहां मौजूद रानियां मंत्रमुग्ध हो गईं। रानी रूपमती ने सबसे पहले एक जोड़ी उठाई और कहा, ये मेरे सुंदर पैरों के लिए ही बनी है। धीरे धीरे 5 रानियां, रूपमती, माया, भानुमती, सुहानी और केतकी ने एक एक जोड़ी पायल अपने पास रख ली। बाकी 4 रानियां, सुमित्रा, कौशल्या, चांदनी और सुलोचना, वहां से चुपचाप निकल आईं। उन्हें उन पायलों को देखकर एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी।
उस रात जैसे ही उन 5 रानियों ने अपने पैरों में वे पायलें बांधी, पूरे चंद्रगढ़ में उल्लुओं के रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी बिजली कड़की। वो कोई सामान्य आभूषण नहीं था। वे यक्षिणी की पायलें थीं, जिन्हें हजारों साल पहले एक ऋषि ने श्राप देकर जमीन में गाड़ दिया था। उन पायलों को पहनते ही रानियों की आत्मा का सौदा अंधेरे की शक्तियों से हो गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो महल बदला बदला सा था। उन 5 रानियों के महलों के दरवाजे बंद थे। 1. रूपमती का पतन। रानी रूपमती ने अपने कक्ष के सभी शीशे काले कपड़े से ढक दिए। जब उसकी प्रधान दासी अंदर गई तो उसने देखा कि रानी फर्श पर बैठी हैं और अपने नाखूनों से जमीन खुरच रही हैं। महारानी, क्या हुआ? दासी ने डरते हुए पूछा। रानी रूपमती मुड़ी तो दासी की चीख निकल गई। रानी की त्वचा जो कभी दूध जैसी सफ़ेद थी, अब वो फटने लगी थी। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थीं, बस सफ़ेद आंखें रह गई थीं। रानी ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, अब मैं सबसे सुंदर हूँ, क्योंकि अब मैं कभी नहीं मरूंगी। 2. भानुमती की भूख। रानी भानुमती, जो शिकार की शौकीन थी, अब इंसानी खून की प्यासी हो गई थी। उसने अपने कक्ष में तैनात 2 पहरेदारों को रात के अंधेरे में अंदर बुलाया और फिर वे कभी बाहर नहीं आए। सुबह उनकी केवल कंकाल मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनका सारा मांस दांतों से नोच लिया हो। 3. सुहानी का मृत्यु राग। रानी सुहानी अब केवल रात के तीसरे पहर में गाती थी। उसकी आवाज़ अब मीठी नहीं, बल्कि रूह को कपा देने वाली थी। जो भी उसका गाना सुनता वो सम्मोहित होकर उसकी ओर खिंचा चला जाता। महल के बाग में काम करने वाले माली ने देखा कि सुहानी हवा में 5 फीट ऊपर तैरते हुए गा रही थी और उसके बाल जमीन को छू रहे थे। 4. केतकी का विष वन। रानी केतकी का सुंदर बगीचा रातों रात सूख गया। वहां अब केवल कटीली झाड़ियां और विषैले पौधे उगाए थे। केतकी अब फूलों की नहीं, बल्कि कब्र की मिट्टी की खुशबू में रमती थी। उसने अपने शरीर पर सांपों को लपेटना शुरू कर दिया था। माया का मायाजाल। रानी माया सबसे खतरनाक साबित हुई। उसने अदृश्य होने की शक्ति पाली थी। वो महल की दीवारों के आर पार चल सकती थी। उसने महल के पुस्तकालय में आग लगा दी और प्राचीन मंत्रों का उच्चारण कर प्रेत आत्माओं को बुलाना शुरू कर दिया। 1 महीने के भीतर चंद्रगढ़, जो कभी खुशियों का शहर था, अब मुर्दों का शहर लगने लगा। शाम ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते। महल का उत्तरी हिस्सा, जहां ये 5 रानियां रहती थीं, पूरी तरह से प्रेत बाधित घोषित कर दिया गया। राजा विक्रमादित्य को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे रानियां अब उनकी पत्नियां नहीं थीं, वे पहुंच यानी शक्तिशाली भूतनी बन चुकी थीं। उन्होंने बाकी की 4 रानियों को मारने की योजना बनाई, ताकि वे भी उनकी तरह अंधेरे की दुनिया में शामिल हो सकें। एक रात रानी चांदनी अपने कक्ष में सो रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसने अपनी आँखें खोलीं तो देखा कि छत से रानी माया उल्टी लटकी हुई है और उसकी लंबी जीभ चांदनी के चेहरे के करीब आ रही है। बचो! महारानी सुमित्रा वहां तलवार लेकर पहुंची। सुमित्रा के हाथ में गंगा जल था, जिसे देखते ही माया एक डरावनी चीख के साथ धुएं में गायब हो गई। महल के हालात अब नियंत्रण से बाहर थे। हर रात एक नई लाश मिलती थी, और वो भी ऐसी हालत में जिसे देखकर कसाई का भी दिल दहल जाए। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बची हुई सेना को महल के दक्षिणी हिस्से में तैनात कर दिया था, लेकिन भूतनी रानियों की ताकत के आगे भाले और तलवारें मिट्टी के समान थीं। तभी एक शाम किले के मुख्य द्वार पर एक साधु प्रकट हुआ। उसके शरीर पर भस्म लिपटी थी, गले में मुंडों की माला थी और आंखों में ऐसी अग्नि थी जिसे देखकर पहरेदार पीछे हट गए। वो थे तांत्रिक अघोरी ज्वालासुर। राजा ने खुद दौड़कर उनके पैर छुए। महात्मन, मेरे राज्य और मेरी रानियों को बचा लीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ज्वालासुर ने अपनी धूनी जमाई और गहरी सांस लेकर बोले, राजन, तुमने कोई खजाना नहीं बल्कि नरक की 5 चाबियां खोल दी हैं। वे पायले सामान्य नहीं हैं, वे महाचुड़ैल रक्तदंतिका की 5 दासियों की हैं। उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। उन्हें केवल उस स्थान पर वापस कैद किया जा सकता है जहां से वे आई हैं।
उस रात तांत्रिक ने महल के बीचों बीच एक विशाल रक्षा चक्र बनाया, लेकिन भूतनी रानियां अब और भी शक्तिशाली हो गई थीं। महल का उत्तरी हिस्सा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। वहां की दीवारों से अब पानी नहीं, बल्कि इंसानी पसीना और खून रिसता था। अचानक आधी रात को रानी सुहानी की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो गाना नहीं गा रही थी, वो चीख रही थी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि महल की खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। तभी अंधेरे से निकलकर रानी भानुमति सामने आई। उसके हाथ में एक सिपाही का कटा हुआ सिर था। उसकी कद काठी अब 7 फीट लंबी हो चुकी थी और उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। विक्रमादित्य, भानुमति की आवाज में हजारों आत्माओं की गूंज थी। हमें रोकने का प्रयास न कर। आज अमावस्या है। आज हम अपनी माँ रक्तदंतिका को जागृत करेंगी। तांत्रिक ज्वालासुर ने राजा को गुप्त कक्ष में ले जाकर उन पायलों का इतिहास बताया। सदियों पहले एक राजा ने अमरता पाने के लिए अपनी 5 पत्नियों की बलि दी थी। उन पत्नियों ने मरते समय श्राप दिया था कि जो भी उनकी पायलें पहनेगा वो जीते जी प्रेत बन जाएगा और उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। उन पायलों में उनके क्रोध और प्रतिशोध का वास है। रानी माया ने अपनी अदृश्य शक्ति से तांत्रिक के सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश की। उसने महल के पत्थरों को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। पत्थर आग के गोलों की तरह बरसने लगे। महारानी सुमित्रा और रानी सुलोचना ने हिम्मत दिखाई। सुलोचना ने तांत्रिक से पूछा, क्या इन्हें वापस इंसान बनाने का कोई रास्ता है? ज्वालासुर ने सिर झुका लिया। नहीं रानी माँ, इनका जिस्म अब केवल एक खोल है। इनकी आत्माएं उन पायलों में कैद हैं। अगर हम उन्हें मुक्त करना चाहते हैं तो हमें उन पायलों को शमशान की अग्नि में पिघलाना होगा, लेकिन वो तभी संभव है जब ये पांचों एक साथ एक जगह मौजूद हों। रानी केतकी ने अपनी विषैली विद्या से पूरे महल में एक काली धुंध फैला दी। जो भी उस धुंध की चपेट में आता, उसका शरीर नीला पड़ जाता और वो तड़प तड़प कर मर जाता। महल के पालतू जानवर, हाथी, घोड़े और कुत्ते पागल होकर एक दूसरे को काटने लगे। इसी बीच रानी रूपमती एक आईने के साथ प्रकट हुई। वो आईना नहीं, बल्कि मौत का द्वार था। उसने रानी चांदनी को सम्मोहित कर लिया। चांदनी, जो सबसे छोटी और मासूम रानी थी, वो पागलों की तरह रूपमती की ओर बढ़ने लगी। चांदनी, रुक जाओ! रानी कौशल्या चिल्लाईं, लेकिन चांदनी के कानों में केवल रूपमती की फुसफुसाहट थी। आओ छोटी बहन, इस सुंदरता को देखो। मौत कितनी हसीन है, देखो। जैसे ही चांदनी ने उस आईने को छुआ, रूपमती के नाखूनों ने चांदनी के गले को जकड़ लिया। तभी तांत्रिक ज्वालासुर ने एक अभिमंत्रित भस्म चांदनी पर फेंकी, जिससे रूपमती को पीछे हटना पड़ा। लेकिन चांदनी का आधा चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। अमावस्या की आधी रात अपने चरम पर थी। पांचों भूतनी रानियां रूपमती, माया, भानुमति, सुहानी और केतकी महल के उस गुप्त तहखाने के मुहाने पर जमा हो गईं जहां से पायलें मिली थीं। वे पांचों एक घेरे में बैठ गईं और उनके बीच से एक गहरा गड्ढा उभरने लगा। वहां से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे हजारों लोग एक साथ दर्द में कराह रहे हों। रानी माया ने हवा में हाथ उठाया और पुकारा, हे अंधकार की स्वामिनी, प्रकट हो। हमने अपना रक्त और अपनी आत्मा तुझे सौंप दी है। महल की जमीन फटने लगी। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि उनकी वे प्रिय रानियां अब इंसान नहीं, बल्कि मांस के लोथड़े जैसी दिख रही थीं। उनकी हड्डियां टूटकर अजीब आकार ले चुकी थीं। तांत्रिक ज्वालासुर ने राजा से कहा, महाराज, अब अंतिम समय आ गया है। या तो आज ये पायलें नष्ट होंगी या फिर कल का सूरज चंद्रगढ़ कभी नहीं देखेगा। मुझे 5 शुद्ध आत्माओं का सहयोग चाहिए जो अपनी जान की परवाह न करें। बाकी की 4 रानियां सुमित्रा, कौशल्या, चांदनी और सुलोचना आगे आईं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली। मैं अपनी रानियों को इस नरक से मुक्ति दिलाऊंगा, चाहे मुझे खुद नरक में क्यों न जाना पड़े। अमावस्या की रात अपने सबसे काले पहर में पहुंच चुकी थी। आसमान में चंद्रमा का रंग सफ़ेद से बदलकर गहरा लाल हो गया था। तांत्रिक ज्वालासुर ने बताया कि ये रक्त चंद्रमा संकेत है कि पाताल की शक्तियां अब धरती पर आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। महल के आंगन में 5 भूतनी रानियां एक खौफनाक नृत्य कर रही थीं।
उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वे हवा में झूल रही थीं। उनकी चांदी की पायलों की आवाज़ अब मधुर नहीं, बल्कि ऐसी थी जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ रगड़े जा रहे हों। रानी सुहानी ने अपनी आवाज़ का सबसे भयानक राग छेड़ दिया। ये मृत्यु राग था। इसे सुनते ही महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। पहरेदार अपने कान पकड़कर जमीन पर गिर पड़े और उनके कानों से खून बहने लगा। रानी केतकी ने अपने चारों ओर जहरीले धुएं का एक बवंडर बना लिया था, जिसके भीतर से अजीबोगरीब साएं निकलकर सैनिकों पर हमला कर रहे थे। तांत्रिक ज्वालासुर ने राजा विक्रमादित्य और शेष 4 रानियों को एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया। उन्होंने वहां पंचतत्व अग्नि प्रज्वलित की। महाराज, तांत्रिक चिल्लाया, इन 5 को उस अग्नि के घेरे में लाना होगा। लेकिन याद रहे, वे अब आपकी रानियां नहीं हैं। उनके भीतर की ममता मर चुकी है। अगर आज आपने मुंह दिखाया तो कल भारतवर्ष के मानचित्र पर चंद्रगढ़ का नाम नहीं होगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी महान तलवार चंद्रहास निकाली। तलवार की चमक उस खौफनाक रात में उम्मीद की एकमात्र किरण थी। तभी रानी माया अदृश्य होकर राजा के पीछे प्रकट हुई। उसने अपने नुकीले नाखून राजा की पीठ में गड़ाने की कोशिश की, लेकिन महारानी सुमित्रा ने समय रहते गंगा जल से भरी झारी उन पर छिड़क दी। माया एक चीख के साथ पीछे हटी। उसका चेहरा झुलस गया था और उससे काला धुआं निकल रहा था। युद्ध के बीच तांत्रिक ज्वालासुर ने कड़वा सच बताया, इन पायलों का श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई ऐसी स्त्री अपनी स्वेच्छा से बलि न दे, जो राजा से निस्वार्थ प्रेम करती हो और जिसके मन में रानियों के प्रति कोई द्वेष न हो। रानी सुलोचना, जो राजा की सबसे प्रिय और छोटी रानी थी, आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। महाराज, मैंने हमेशा आपसे प्रेम किया है। अगर मेरे प्राणों से ये 5 बहनें इस नर्क से मुक्त हो सकती हैं और राज्य बच सकता है, तो मुझे ये स्वीकार है। राजा का कलेजा फट पड़ा। नहीं सुलोचना, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। लेकिन सुलोचना ने तांत्रिक के हाथ से वो पवित्र छुरा ले लिया। उसने अपनी हथेली चीर दी और अपना रक्त उस अग्नि में अर्पित कर दिया। जैसे ही सुलोचना का पवित्र रक्त अग्नि में गिरा, वो आग नीली लौ में बदल गई और उसकी लपटें आसमान को छूने लगीं। ये वैराग्य की अग्नि थी, जो प्रेत आत्माओं को खींचने की शक्ति रखती थी। नीली अग्नि की शक्ति देख 5 भूतनी रानियां विचलित हो गईं। अग्नि की लपटें उनके पैरों में बंधी उन चांदी की पायलों को अपनी ओर खींचने लगीं। रानी भानुमति ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अग्नि को बुझाने की कोशिश की, लेकिन सुलोचना के त्याग के सामने उसकी आसुरी शक्ति फीकी पड़ गई। राजा विक्रमादित्य ने गर्जना करते हुए तलवार चलाई और एक एक करके रानियों को अग्नि के घेरे की ओर धकेलना शुरू किया। जैसे ही रानी रूपमती उस अग्नि के करीब पहुंची, उसके पैरों की पायलें लाल गर्म होकर पिघलने लगीं। रूपमती की भयानक चीख गूंजी, नहीं, ये पायलें ही मेरी ताकत है। लेकिन अग्नि ने उसे नहीं छोड़ा। एक एक करके 5 रानियां उस घेरे में समा गईं। वहां कोई मांस नहीं जल रहा था, बल्कि वो काला जादू जल रहा था जिसने उन्हें कैद किया था। जैसे जैसे पायलें पिघलकर तरल चांदी में बदलती गईं, रानियों के भयानक चेहरे वापस शांत और सुंदर होने लगे। उनके शरीर से वो काली परछाइयां निकलकर धुएं में विलीन हो गईं। जब सूरज की पहली किरण अरावली की पहाड़ियों पर पड़ी, तो चंद्रगढ़ का दृश्य बदला हुआ था। वो भयानक धुंध गायब हो चुकी थी। महल के आंगन में 5 रानियां, रूपमती, माया, भानुमति, सुहानी और केतकी, बेहोश पड़ी थीं। उनके पैरों में अब वे शापित पायलें नहीं थीं, बल्कि केवल राख के निशान थे। वे अब भूतनी नहीं थीं, वे वापस इंसान बन चुकी थीं, लेकिन उनकी याददाश्त से वे काली रातें मिट चुकी थीं। रानी सुलोचना का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी चोट गहरी थी, लेकिन तांत्रिक की औषधियों और उसकी अपनी इच्छा शक्ति ने उसे बचा लिया। हालांकि चंद्रगढ़ को इस घटना ने हमेशा के लिए बदल दिया। राजा विक्रमादित्य ने उस गुप्त तहखाने को हमेशा के लिए पिघले हुए लोहे से भरवा दिया, ताकि भविष्य में कोई भी फिर से उन अंधेरी शक्तियों को न जगा सके। कहानी का निष्कर्ष:
ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और सुंदरता का अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाता है। चंद्रगढ़ की वे 5 रानियां वापस तो आ गईं, लेकिन महल की दीवारों पर उन चीखों की गूंज आज भी सुनाई देती है। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई अमावस्या की रात उन खंडहरों के पास जाता है तो उसे हवा में चांदी की पायलों की हल्की सी छन छन सुनाई देती है, मानो वे पायलें आज भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।